Good morning, students. So, today's topic is anatomy of face. What is face और चेहरा जिसे आप हिंदी में कहते हैं. तो फेस जो है वो उसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या मेंशन करेंगे. व्हाट यू हैव टू राइट फॉर 2 marks क्वेश्चन आस्किंग डिफाइन फेस. देन यू हैव टू राइट द फेस और फेस can be called as or can sometimes be written as countenance. कुछ ऑथर्स जो हैं वो फेस को काउंटेनेंस के नाम से भी लिखते हैं. सो इज द फेस एक्सटेंड्स सुपीरियरली फ्रॉम द एडोलेसेंट हेयर लाइन. एडोलेसेंट हेयर लाइन क्यों बोल रहा हूँ, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो, फिर हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे. सो इन फॉर 2 marks क्वेश्चन यू हैव टू राइट द फेस एक्सटेंड सुपीरियरली फ्रॉम द एडोलेसेंट हेयर लाइन पोजिशन एंड inferiorly to the chin and the base of the mandible, inferiorly to the chin and the base of the mandible, and on both side or on each side to the ऑरिकल्स. सो फेस का एक्सटेंशन डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन जो है वो उसमें आप एक्सटेंशन ही डिफाइन करेंगे. जैसे हमने स्कैल्प पे एक्सटेंशन डिफाइन किया था वैसे ही फेस का एक्सटेंशन डिफाइन करेंगे. नाउ इसके एक्सटेंशन डिफाइन करने में मैंने सुपीरियरली बोला अडोलेसेंट, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है ये एक अडोलेसेंट चाइल्ड का फोटोग्राफ है. सो ये अडोलेसेंट हेयर लाइन जो कि ये देखो, दिस इज द अडोलेसेंट हेयर लाइन. हेयर लाइन वेरी करता है बच्चों में और अडल्ट्स में. एडोलेसेंस के टाइम पे डिफरेंट पीरियड ऑफ एज पे हेयर लाइन वेरी करता है सब्जेक्ट में. आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो कभी ऑब्जर्व करना. सो वो जो भी हेयर लाइंस वेरी करता है, जैसे जब ओल्ड एज में देखा है आपने तो हेयर लाइन जो है वो पोस्टीरियरली शिफ्ट होता चला जाता है स्कैल्प के ऊपर, बाल्डनेस आती जाती है. सो इसीलिए जो बेस्ट एक्सटेंशन डिफाइन करने के लिए है फेस के वो यही है कि एडोलेसेंट हेयर लाइन जो है एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस जो हेयर लाइन होता है वो सुपीरियर मार्जिन हो जाएगा, इन्फीरियर मार्जिन जो है वो चिन हो जाएगा, एंड ऑन ईच साइड वी हैव द ऑरिकल्स. अच्छा, ये जो इस फिगर में आपको लेबल्ड है चीज़ें या कुछ पॉइंट्स फेस पे, वो ऑलरेडी आप स्कल में पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है. जैसे व्हाट इज इनर कैंथस, दिस इज इनर कैंथस, दिस इज आउटर कैंथस, and then this is the nasal bridge or we can term it as glabella. This is pinna, the external जो ear auricle जो है वो आपको बाहर दिखता है, that is the pinna. This triangular projection is tragus. Yes, this one, this is tragus. This is two nostrils or nares. This is ala nasal. तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ फिल्ट्रम, दिस इज़ द एंगल ऑफ जॉ, दिस इज़ चिन. ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी स्कल में, जब आप स्कल में बोन्स पढ़ रहे थे, ऑस्टियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है. सो इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे. इस फिगर में अपन एक्सटेंशन का ही बात करेंगे. सो एक्सटेंशन याद रखना है. सुपीरियरली वी हैव द एडोलेसेंट हेयर लाइन पोजिशन एंड देन inferiorly वी हैव द चिन एंड ऑन ईच साइड वी हैव द ऑरिकल्स. अच्छा, इसके हिसाब से फोरहेड का बात करें तो हमने स्कैल्प का जब एक्सटेंशन पढ़ा था तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था. स्कैल्प का एक्सटेंशन एंटीरियर टू पोस्टीरियर रह जाएंगे तो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेके एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक पढ़ा था. सो फोरहेड स्कैल्प में भी इंक्लूडेड है एंड फोरहेड फेस में भी इंक्लूडेड है. देयरफॉर फोरहेड इज कॉमन टू बोथ फेस एंड स्कैल्प. ये ध्यान रखना है आपको कि फोरहेड इज कॉमन टू बोथ स्कैल्प as well as face. Now talking about layers of face, तो हमने जैसे स्कैल्प में 5 लेयर्स पढ़ा था वैसे ही आपको फेस पे भी देखो, यहाँ पे भी लेयर्स जो हैं वो लगभग वैसे ही आपको देखने को मिल रहे हैं. बस थोड़ा सा वेरिएशन क्या है कि यहाँ पे सुपरफिशियल फेशियल फेशिया enclosing mimetic muscles of the face. Mimetic muscles means the superficial facial muscles which are responsible for facial expressions. So ये जो mnemonics लिखा हुआ है SMAS which stands for superficial facial fascia enclosing the mimetic muscles of the face or the superficial muscles of the face. ये जो है ये थोड़ा सा एक आपको यहाँ पे फेशिया एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा. उसके अलावा जो भी 5 लेयर्स हमने पढ़ा था, स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया और द सबक्यूटेनियस फैट, देन वी हैव द गैलिया aponeurotica. Yes, we have the gallia aponeurotica,
which in continuation to the temporal region will be termed as deep temporal fascia, and this deep temporal fascia जो है इसी के अंदर temporalis muscle भी था, और इसी ये deep temporal fascia में आगे देखो आप जब बढ़ रहे हो तो superficial facial fascia भी आपको दिख रहा है. Then after that, after the gallia aponeurotica, and after this we have the loose areolar tissues. यहाँ फिगर में नहीं दिख रहा है, we have loose areolar tissue, यहाँ पे नहीं है इस फिगर में, एंड देन वी हैव पेरियोस्टियम. तो ये 5 लेयर्स हमने स्कैल्प में भी पढ़ा था और यही लेयर्स हम फेस पे भी पढ़ रहे हैं. बस एक जो वेरिएशन है वो क्या है, वो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि after the deep temporal fascia, or within this deep temporal fascia, we have the superficial facial fascia, which encloses the mimetic muscles of the face, or the facial expression muscles. नाउ फेशियल मसल्स या सुपरफिशियल फेशियल मसल्स का बात कर रहे हैं. सो सुपरफिशियल फेशियल मसल्स जो है वो कुछ नहीं हैं, ये ध्यान रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके लिए आप बहुत देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में कि बहुत सारे फेशियल मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन नहीं एक्सप्लेन कर रखा है. सिर्फ ओनली 5 मसल्स जो हैं जिनको ज़्यादा फोकस में लिया गया, एक्सप्लेन किया गया है. द कोरुगेटर सुपरसिलियरी, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज कोरुगेटर सुपरसिलाई. सो कोरुगेटर सुपरसिलाई का ओरिजिनल इंसर्शन डिफाइंड है. देन ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई का डिफाइंड है. देन वी हैव द ऑर्बिक्यूलाई ऑरस, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस, द ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई एंड द ऑर्बिक्यूलरिस ऑरस. दोनों सर्कुलर बैंड्स ऑफ मसल हैं, इन दोनों का ओरिजिनल इंसर्शन डिफाइंड है. देन वी हैव द बक्सिनेटर. Where is buccinator labeled? This is buccinator. We have buccinator, and lastly we have the platysma. This is platysma, which extends from face to neck. So यही मसल्स का ओरिजिन सेक्शन डिफाइंड है. बट सुपरफिशियल फेशियल मसल्स में हम सेक्शन वाइज चलेंगे, बिकॉज फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए दीज फेशियल मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, अलग अलग इमोशंस में एक पर्सन अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन देता है, वो सारे फेशियल एक्सप्रेशन इन्हीं सुपरफिशियल मसल्स की मदद से आते हैं. सो हम जो फेशियल मसल्स हैं वो अलग अलग सेक्शन वाइज डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले मसल ऑफ स्कैल्प, जो कि हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन कर रखा है, दैट इज ऑसिपिटो फ्रंटालिस. ऑसिपिटो फ्रंटालिस की हमने 2 बेलीज पढ़ी थी, द ऑसिपिटलिस मसल एंड द फ्रंटल मसल. तो फ्रंटालिस जो है या फ्रंटल बेलीज एक हो गया, और एक ऑसिपिटालिस मसल या ऑसिपिटल बेलीज, ये 2 बेलीज पढ़ी थी हमने. ये पूरा ऑसिपिटालिस ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल है. एंड जो इंसर्शन है इसका दोनों बेलीज का, फ्रंटल बेली एज वेल एज ऑसिपिटल बेली का, वो दोनों ही आप देख सकते हैं गैलिया अपोन्यूरोटिका. दिस इज द अपोन्यूरोटिक लेयर, द गैलिया अपोन्यूरोटिका, जिसमें कि इंसर्शन है फ्रंटालिस मसल का भी और ऑसिपिटालिस मसल का भी. So this is the muscle of scalp. Scalp has only one big flap of muscle, or only one muscle. Then we have muscles of auricle. Auricle जो में 3 muscles हैं जो कि ear के around जो है situated है, दिख रहा है यहाँ पे 3 muscles ear के around situated हैं. So all these 3 muscles position के हिसाब से labeled है. Anteriorly to the auricle we have the auricularis anterior. Superiorly to the auricle we have the auricularis superior, and posteriorly to the auricle is the auricularis posterior. These are the 3 muscles of auricles. Then we have muscles of eyelids and nose. So पहले muscles of eyelids का अगर बात करें तो so we have 3 muscles of eyelid. The first one is the orbicularis oculi. This muscle is the orbicularis oculi. ये सर्कुलर मसल आपको दिख रहा है, सर्कुलर बैंड ऑफ मसल. सो दिस इज द orbicularis oculi. Then we have the corrugator muscle, the corrugator supercilii, this is the corrugator supercilii. And lastly we have the levator palpebrae superioris. Levator palpebrae superioris यहाँ labeled है कि नहीं, I am finding it but मुझे दिख नहीं रहा है. No. So the third one is the levator palpebrae superioris. वो यहीं पे है, palpebral जो है कंजक्टिवा, अपर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, उस पे ही पास में. तो दैट मसल इज कॉल्ड एज लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस. एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है. 6 सेट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हम पढ़ेंगे, तो उसमें से एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है जो यहाँ पे नहीं दिख रही है. तो देयर आर 3 मसल्स ऑफ आईलिड्स.
the orbicularis oris, so the orbicularis oculi, the corrugator superciliae, and the levator palpebrae superioris. Then we have the muscles of nose. So muscles of nose mein first of all we have the procerus muscle. Yes, this is the procerus muscle. This is the procerus muscle. ये longitudinal band जो दिख रहा है जिस पे कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ. Then we have the compressor naris. The compressor naris is the nasalis muscle. जो यहाँ nasalis जो है labeled है, that is the compressor naris जो आपको यहाँ पे nasalis muscle का transverse part करके label कर रहा है. This is nasalis muscle और compressor naris. Then we have the dilatus naris, the dilatus naris muscle, which has two bands, the posterior as well as anterior dilatus naris muscle. And lastly we have the depressor nasi or depressor septi. So depressor nasi and depressor septi, these are the four muscles of nose: the procerus, the nasalis muscle or the compressor naris. Then we have the dilatus naris, anterior and posterior dilator naris, and lastly we have depressors nasi muscle or depressor septi. Then we have muscles of mouth and neck. In neck we have only one muscle, that is platysma. Yes, this one, this platysma. ये platysma पूरा जो है वो फेस से नेक तक एक्सटेंड करता है. तो ये प्लेटाइज्मा ही अकेला मसल है नेक के लिए. उसके अलावा जो और भी लेबल्ड, जो जितनी भी लेबल्ड मसल इस फिगर में आपको दिख रहे हैं वो सारी माउथ के अराउंड मसल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हो. एंड दीज आर 11 नंबर्स. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, द मेजर सर्कुलर band muscle, that is the orbicularis oris. So firstly we have the orbicularis oris. This is orbicularis oris. Then we have the levator labii superioris, levator labii superioris. Yes, this is levator labii superioris. Then we have zygomatic minor and major. So this is zygomatic major and this is zygomatic minor. Then we have levator labii superioris, levator labii superioris alegnasi, levator labii superioris alegnasi. This levator labii superioris is termed as alegnasi because alanasi के पीछे ही ये बैंड देखो, नेजल मसल्स जो हैं नेजालिस के पास से जा रही हैं बैंड, तो ये इसीलिए जो टर्म है दैट इज alegnasi. सो levator labii superioris alegnasi. Then we have levator anguli oris. We have levator anguli oris. Yeah, this is levator anguli oris. Okay, we have levator anguli oris. Then we have the buccinator, the chewing muscle, the buccinator. Okay, then we have the modulus, the modulus. This is the modulus at the angles of the mouth, the modulus. We have rhizorius. We have the rhizorius also at the angle of the mouth, the modulus and the rhizorius. Then at the chin or at the angle of the cheeks we have depressor anguli oris. This is depressor, this band is depressor anguli oris, and depressor labii inferioris. This is depressor labii inferioris. And lastly but not the least, we have at the chin is the mentalis. So these are the muscles of mouth and neck. Neck has only one muscle and that is the platysma. Now these muscles, ये जितनी भी मसल्स अपन ने पढ़ी ग्रुप्स में बांट के, ये सारी मसल्स जो हैं, सॉरी, ये सारी मसल्स कुछ फंक्शनल ग्रुप फॉर्म करते हैं. दीज मसल्स फॉर्म फंक्शनल ग्रुप एंड दे बेसिकली रिगार्डेड एज द प्राइमरी रेगुलेटर्स ऑफ द 3 ओपनिंग्स ऑफ फेस. 3 ओपनिंग्स हैं फेस में, यहाँ लेबल्ड है देखो, द पैल्पेब्रल फिशर, द ओरल फिशर एंड द नॉस्ट्रल्स. सो आँखें, ओरल कैविटी और माउथ और नॉस्ट्रल्स, ये 3 ओपनिंग है फेस पे एज वी ऑल नो. एंड इन्हीं 3 ओपनिंग्स के लिए ये प्राइमरी रेगुलेटर्स हैं कुछ, ये जो मसल्स हैं. तो ये ग्रुप में बांटे हुए हैं जिसमें कि एक ईच स्फिंटर, हर एक ओपनिंग के लिए एक सिंगल स्फिंटर है और कुछ ग्रुप ऑफ डायलेटर्स हैं. ओके, सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को मेमोराइज कर लेना, ध्यान रखना. 3 ओपनिंग जो फेशियल ओपनिंग्स हैं, फेस पे जो ओपनिंग्स हैं, द पैल्पेब्रल फिशर, द ओरल फिशर एंड द नॉस्ट्रल्स, वो उसके लिए हर एक ओपनिंग के लिए एक एक स्फिंटर्स हैं एंड सर्टन ग्रुप ऑफ डायलेटर्स हैं. जो स्फिंटर्स हैं बेसिकली
ये स्फिंक्टर्स का काम जो है ये नेचुरली सर्कुलर्स हैं और ये आपको ओपनिंग क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। अपन देख रहे हैं जैसे अभी अपन डिस्कस करेंगे, पहले फिगर में भी देखा कि पैल्पेब्रल फिशर के लिए ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूला है, ओरल फिशर के लिए ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस है, तो ये सर्कुलर बैंड्स में मसल थे। और नॉस्ट्रल के लिए कंप्रेसर नैरिस है, तो ये सारे सर्कुलर बैंड्स ऑफ मसल थे। ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ नेजालिस मसल पड़ा या जिसे कंप्रेसर नैरिस पड़ा। तो ये कंप्रेसर नैरिस और ऑर्बिकुलरिस और आए और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूला, ये सब सर्कुलर बैंड ऑफ मसल्स हैं और इनका फंक्शन ही ऐसा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में स्फिंक्टर की तरह काम करते हैं, इसीलिए सर्कुलर हैं। स्फिंक्टर्स जहाँ भी देखोगे आप तो सर्कुलर रहेंगे। एंड डायलेटर्स की अगर बात हम करते हैं तो डायलेटर्स जो हैं वो रेडियल अरेंजमेंट में हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल कैसे भी, रेडियल अरेंजमेंट यानी अलॉन्ग अ लाइन। तो रेडियल अरेंजमेंट में डायलेटर्स के मसल बैंड आपको देखने को मिलेंगे। नाउ अब पैल्पेब्रल फिशर की बात करें तो स्फिंक्टर जो है मसल स्फिंक्टर की तरह एक्ट करेगी, दैट इज द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। एंड डायलेटर्स की तरफ जो एक्शन रखेंगी, वी हैव लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस एंड फ्रंटालिस। फ्रंटालिस इज अ पार्ट ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस। तो ये दो डायलेटर्स हैं आँखों के लिए एंड एक स्फिंक्टर है दैट इज ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। For oral fissure or the oral cavity of the mouth, we have the sphincter known as or called as orbicularis oris. Orbicularis oris muscle will act as a sphincter for mouth, whereas all the muscles around the mouth जो 11 की 11 muscles पड़ी वो सारी की सारी एक्सेप्ट ऑर्बिकुलरिस ऑरिस एंड द मेंटालिस, यानी 11 में से 2 ऑर्बिकुलरिस ऑरिस और मेंटालिस को एक्सक्लूड कर दो तो बाकी की 9 मसल्स जो हैं वो सारी के सारी डायलेटर्स की तरह काम करते हैं। सो दैट डायलेटर्स की तरह काम करते हैं मतलब जब आप माउथ ओपन करते हो वाइड ओपन तो वो ओपनिंग के लिए ये डायलेटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्लोजिंग के लिए ऑर्बिकुलरिस ऑरिस हेल्प करता है। देन लास्टली नॉस्ट्रल्स की बात करें तो कंप्रेसर नैरिस जो है वो नॉस्ट्रल्स को कंप्रेसर नैरी एज द नेम इटसेल्फ से कंप्रेस करता है, नॉस्ट्रल्स को बंद करने में मदद करता है। एंड जो डायलेटर्स हैं मसल्स वो दैट इज द डायलेटर नैरिस, पहला पार्ट ऑफ द नेजालिस मसल। देन वी हैव द डिप्रेसर सेप्टाई एंड देन वी हैव लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलेक्नेजी। ये 3 मसल्स जो हैं वो डायलेटर्स की तरह काम करते हैं फॉर द नॉस्ट्रल्स। नाउ फेशियल एक्सप्रेशन का बात करें तो अभी मसल्स जो पढ़ के आए उन्हीं मसल्स का फेशियल एक्सप्रेशन का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो फिगर आपको दिख रहा है दिस इज सरप्राइज। जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट सरप्राइज में है। सो दिस सरप्राइज रिएक्शन इज गिवन विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस। ओके, या बेसिकली फ्रंटालिस मसल देख रहे हो, या ये जो क्रीजेस दिख रहे हैं फोरहेड पे, दिस इज ड्यू टू द फ्रंटालिस मसल विच इज अ पार्ट ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस। देन सेकेंड वी हैव द फ्राउनिंग वन और मेकिंग वर्टिकल रिंकल्स ऑन द फोरहेड। ये वर्टिकल रिंकल्स दिख रहे हैं, ये तो देखो ये लॉन्गिट्यूडनल सॉरी ये हॉरिजॉन्टल रिंकल्स थे एंड क्रीजेस थे बेसिकली, और ये देखो ये वर्टिकल रिंकल्स आपको दिख रहे हैं। सो दिस वर्टिकल रिंकल्स, दिस फ्राउनिंग इज ड्यू टू द कॉरुगेटर सुपरसीलाई। देन द थर्ड इज डिस्गस्ट। ये देखो डिस्गस्ट यहाँ पे दिख रहा है कि सब्जेक्ट जो है ऐसा डिस्गस्ट, चेहरे से डिस्गस्ट अपीयरेंस दे रहा है। तो दिस डिस्गस्ट अपीयरेंस इज ड्यू टू प्रोसेरस प्लस ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ नेजालिस मसल और कंप्रेसर नैरिस। Then we have the winking one. So this person is winking and this winking is due to the orbicularis oculi. हमने अभी पढ़ा ना कि स्फिंक्टर की तरह काम कर रही है, सो क्लोजिंग में हेल्प करेगी। सो देखो क्लोज कर विंक कर रहे हैं, तो दिस विंकिंग इज ड्यू टू ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। एंड दिस वन इज द विंगिंग ऑफ द एला। देखो विंगिंग ऑफ एला, और यू कैन से इन एंगर में भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन जो है वो सब्जेक्ट देता है या पर्सन देता है। सो दिस एंगर और विंगिंग ऑफ एला is done with the help of levator labii superior alacnacy plus alar part of the nasalis. This one is whistling. ये whistling का जो expression है और जो whistling होती है वो with the help of buccinator and orbicularis oris. Buccinator plus orbicularis oris combinedly will help in a person to whistle. Then we have the laughing smiling face. This will be due to zygomatic group of muscle, that is zygomatic major and minor. Then we have the rhizorius one which is showing this grinning. ये देखो आप ये दो फिगर grinning, rhizorius plus rhizorius and depressor labii inferior. These muscle will help to express someone
as grinning feeling. Then we have the sadness one, or the disappointment, which can be expressed with the help of levator labii superioris plus depressor labii. these this is clinically, कुछ मसल्स को क्लिनिकली भी, अभी जो ये देख रहे हो फिगर जहाँ मैं कर्सर मैंने ले गया है, दैट इज द डायलेटर विद द हेल्प ऑफ डायलेटर्स ऑफ माउथ. एंड ये डायलेटर्स ऑफ माउथ जो है, ये पर्सन देखो अपने दांत दिखा रहा है, दे आर ही इज शोइंग हिज टीथ. सो दिस शोइंग ऑफ टीथ कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डायलेटर्स ऑफ माउथ. डायलेटर्स में माउथ में हमने क्या क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस को छोड़ दो और मेंटालिस को छोड़ दो, तो बाकी सारे डायलेटर्स थे. वो सारे डायलेटर्स की हेल्प से ही हम दांत अपने दिखा पाते हैं, शो कर पाते हैं. सो दिस शोइंग ऑफ टीथ इज विद द हेल्प ऑफ डायलेटर्स ऑफ माउथ. Then we have closing of mouth. So this closing of mouth is due to the sphincter of the mouth or oral cavity, that is orbicularis oris. This is the grief one. ये जो expression दिख रहा है, this is showing grief, and this grief or sadness is shown with the help of muscle depressor anguli oris. The mentalis will help to show when someone in doubt. जब किसी को कोई डाउट होता है, जब कोई कन्फ्यूजन होता है, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो मेंटालिस मसल के हेल्प से एक्सप्रेस किया जाता है. और प्लेटाइज्मा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटाइज्मा विल शो फ्राइट. सो दिस इज द फ्राइट. ये फ्राइट का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, द प्लेटाइज्मा विल शो फ्राइट. और क्लिनिकली अगर प्लेटाइज्मा का चेक करना है तो दिस, यहाँ पे देखो ये आपको प्रोमिनेंट वर्टिकल फोल्ड्स दिख रहे हैं दोनों साइड नेक के. दिस प्रोमिनेंट वर्टिकल फोल्ड्स ये कैसे बना है, दीज आर ड्यू टू द फोर्सफुली पुलिंग ऑफ द एंगल्स ऑफ माउथ. फोर्सफुली पुलिंग ऑफ, देखो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एंगल्स ऑफ माउथ को पुल कर रहे हैं डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स, जिसकी वजह से ये वर्टिकल फोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं. सो ये प्लेटाइज्मा मसल जो है वो उसको उसके कॉन्ट्रैक्शन प्लस राइसोरियस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है. और ये जो एक्सप्रेशन है वो फ्राइट का एक्सप्रेशन दिखाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस विच आर ड्यू टू द सुपरफिशियल फेशियल मसल्स. सो वी विल कंटिन्यू विद द फेस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑल्सो. और फेस का जो अभी जो 5 मसल्स का मैंने बोला आपको, बेसिकली कोरिगेटर सुपरसिलियर एंड ऑर्बिकुलरिस ओक्यूला, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, बक्सिनेटन, प्लेटाइज्मा, इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, ये आप स्टडी करें टेक्स्ट बुक से. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी. एंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ फेस वी विल डिस्कस in detail the nerve supply, motor as well as sensory nerve supply, the arterial supply, the venous drainage, the lymphatics of face along with clinical anatomy. Till then, stay home, stay healthy. Thank you so much.